What's up YouTube family, this is अंकित। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हो गए एंड फिट हो गए। सो गाइस, आज एक ऐसा वीडियो जिसका प्लानिंग मैं पिछले 6 महीने से कर रहा हूं एंड ये वीडियो बना करके मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहता हूं जो लोग पावर लिफ्टिंग में नए नए आए हैं या उनको करीब 1-1.5 साल हो चुका है एंड वो अभी भी ये नहीं समझ पाए हैं कि उन्हें कौन कौन से गियर्स की या कौन कौन से सपोर्टर्स, शूज, बेल्ट, रिस्ट बैंड, क्या क्या जरूरत पड़ेगी अपनी पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग या पावर लिफ्टिंग कंपटीशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको मिनिमम 5,000 से लेकर के 15,000 तक के गियर्स बताने वाला हूं पावर लिफ्टिंग के। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको 5,000 तक में बेस्ट गियर्स प्रोवाइड कर दूं और अगर आप थोड़े से पैसे लगाओगे तो मैं आपको प्रीमियम, जी हाँ, एकदम बेस्ट से बेस्ट 15,000 तक में अच्छे गियर्स बता दूं पावर लिफ्टिंग के लिए। तो पेशेंस के साथ, प्लीज पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आने वाली आपकी पावर लिफ्टिंग जर्नी में बहुत इंपैक्ट डालने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं मान के चलता हूं कि आपको बेसिक पावर लिफ्टिंग की नॉलेज है, आपकी फॉर्म इंप्रूव्ड हो चुकी है, आप ठीक ठाक वेट उठा लेते हो अपनी बॉडी वेट कैटेगरी के हिसाब से। एंड अब आपको ये समझना है कि आपके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबसे पहले अपने गियर्स में ऐड करोगे वो होगी एक जिम बेल्ट। एंड वो जिम बेल्ट ऐसी वैसी नहीं होगी, मिनिमम 10 mm की बेल्ट होनी चाहिए एंड वो ठीक ठाक हार्ड बेल्ट होनी चाहिए। वो जो नॉर्मल जिम बेल्ट होती हैं जो 4-5 mm की होती है, 400-500 रुपए की मिलती है, वो आपके लिए पावर लिफ्टिंग में काम नहीं करने वाली। तो बजट के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो अगर आप 2,000 रुपए तक लगा सकते हो तो आप ये कोबो की 10 mm बेल्ट ले सकते हो। मैं साफ साफ कह देता हूं कि ये वीडियो किसी भी ब्रांड ने स्पॉन्सर नहीं किया है, ये सारे गियर्स मेरे हैं एंड कुछ गियर्स मेरे जिम के ही लड़कों के हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रहा हूं। तो ये 10 mm की बेल्ट पिछली 2.5 साल से हम यूज कर रहे हैं और हम का मतलब ये है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे कम से कम 3-4 पावर लिफ्टिंग के जो क्लाइंट्स हैं वो भी इसी बेल्ट को यूज करते हैं। एंड अब तो भाई मेरे जिम में ये बेल्ट समझ लीजिए सरकारी माल हो गया है, हर कोई इसे पहनता है। तो अभी इसकी हालत थोड़ी सी पुरानी लगने लगी होगी आपको, लेकिन फिर भी इसका जो लेदर है आप आज भी देखो एकदम चकाचक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी इसके छेद बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। ठीक है, कोबो का ये बेल्ट है, आप किसी भी ब्रांड का 10 mm बेल्ट ले सकते हो। अब अगर आपका बजट ज़्यादा है, ठीक ठाक बेल्ट अगर आप ले सकते हो तो आप जा सकते हो एक लिवर बेल्ट के लिए। ये है मेरे पास हैक की 10 mm लिवर बेल्ट एंड मेरे हिसाब से इंडिया में कोई ब्रांड है जो लिवर बेल्ट अच्छी बना रहा है बजट कम पैसों में, तो वो हैक है। अब बेल्ट इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भाई आपकी स्क्वाट हो या आपकी डेडलिफ्ट, आपको बेल्ट चाहिए ही चाहिए। इवन कुछ लोग तो भाई बेंच में भी बेल्ट यूज करते हैं। तो ये हो गया नंबर 1। अब आते हैं नंबर 2 पर, जो कि होंगे रिस्ट बैंड्स। आई नो बहुत फैले हुए हैं, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इन्हें एक तरफ व्यवस्थित करके रखता हूँ। ये है मेरे पास हैक का ब्रेस्ट बैंड जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूँ। ये ग्राइंड गियर के ब्रेस्ट बैंड है जो कि 1 मीटर के हैं एंड ये मेरा नहीं है, ये मेरा एक स्टूडेंट है जो वो यूज करता है। एंड ये 250 रुपए के मिलने वाले ऑनलाइन निविया के ब्रेस्ट बैंड है जो कि मैं खुद यूज करता हूँ कई बार अपनी लाइट ट्रेनिंग्स में। तो आप क्या ले सकते हो, अगर आप एक बिगनर पावर लिफ्टर हो आप डेफिनेटली इन 250-300 रुपए वाले ब्रेस्ट बैंड साथ जा सकते हो। इनकी क्वालिटी इतनी भी खराब नहीं होती कि आप इसे 1 साल तक आराम से ना चला पाओ। अगर आप एक पावर लिफ्टिंग ब्रेस्ट बैंड की तरफ स्विच करना चाहते हो तो इंडिया में अभी जो मैंने ब्रेस्ट बैंड यूज किए हैं, रोअर फिट, हैक, ग्राइंड गियर, तो उन सब में मुझे 2 ही ब्रांड ज्यादा बेटर दिखाई पड़े हैं। इसमें से एक है हैक जो मैं रेगुलर बेसिस पर यूज करता हूँ, सेकंड है ग्राइंड गियर। मैं ग्राइंड गियर सिर्फ इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये पहले सस्ते मिलते थे लेकिन अब ये 2,000 रुपए के मिलते हैं और हैक अभी भी 1,200 रुपए में आपको एक अच्छा कंपटीशन लेवल का, पावर लिफ्टिंग कंपटीशन लेवल का ब्रेस्ट बैंड दे देगा। नंबर 3, नी स्लीव्स। तो भाई अगर आप स्क्वाट मारते हो तो आपको आपकी नीज की सेफ्टी के लिए, आपके घुटनों की सेफ्टी के लिए एक नी स्लीव तो डेफिनेटली ऐड करना पड़ेगा। अब अगर मैं बजट में जाऊं सबसे सस्ता से सस्ता तो मुझे ये हाइक्स के नी स्लीव दिखाई पड़ते हैं अमेजोन पर। ये बहुत सॉफ्ट नी स्लीव्स हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में आप इनसे आराम से 140-150 की स्क्वाट मार सकते हो। ये इतने भी गए गुजरे नहीं है, पहले ही 1,000 रुपए का आते थे, आज की डेट में ये 1,200-1,300 रुपए के मिल रहे हैं। अब इससे बेटर वर्जन क्या है, तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूं कि आप यूज करो ये प्रो वुल्फ के एक्सट्रीम पावर। जी हाँ, मैंने एक्सट्रीम गोल्ड नहीं बोला है, वो एक हार्ड नी स्लीव होता है एंड वो सबके लिए नहीं होता है। अंटिल अनलेस जब तक आप बड़े कॉम्पिटिशन्स में यानी कि स्टेट या नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन तक नहीं पहुंच रहे हो तब तक आप हार्ड नी स्लीव मत यूज करो। ये नी स्लीव मैं सिर्फ इसलिए सर्च करना चाहता हूँ भाई क्योंकि मैं इसे पिछले 1.5-2 साल से यूज कर रहा हूँ, ये आज से नहीं यूज कर रहा हूँ, ये अभी तक नहीं फटे हैं और ये मैं अकेला नहीं यूज करता हूँ। मेरे जिम के 3 लड़के इसे पहनते हैं, तीनों के साइज अलग हैं। मैंने एक कंपटीशन में मेरे से 20 किलो ज्यादा इंसान को ये नी स्लीव यूज करने के लिए दिया था एंड ये नी स्लीव तब भी नहीं फटी। मैंने ये मान लिया था उस दिन कि भाई आज इस नी स्लीव का आखिरी दिन है, भाई ने अगर पहन लिया तो डेफिनेटली फटेगी। बट ये नी स्लीव ना तो स्ट्रेच हुई ज़्यादा और आज भी ये नी स्लीव यूज़ में आ रही है। तो मेरे हिसाब से नी स्लीव के मामले में अगर कोई इंडिया का बेस्ट ब्रांड है तो वो प्रो वुल्फ है। हो सकता है मेरे वीडियो की स्टार्टिंग में मेरे भाइयों को लगा होगा क्योंकि मैंने हैक की
लिवर बेल्ट सजेस्ट की है, क्योंकि मैंने हैक के व्रिस्ट बैंड सजेस्ट किए हैं, तो डेफिनेटली मैं हैक से स्पॉन्सर्ड हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको साफ साफ समझा देता हूँ। ये देखो मेरे पास हैक की भी नी स्लीव है एंड ये प्रॉपर फट चुकी है। और ये जो नी स्लीव आप देख रहे हो, मैंने कुछ टाइम पहले इसका और प्रोवुल्फ का कंपैरिजन किया था जब ये मेरे पर नई आई थी। अगर आप इसके फैब्रिक पे ध्यान दो तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ये करीब 4,500 के आसपास आती है और ये आज के रेट में 5,800 रुपीज़ की आती है। बट ये कंप्लीटली यूजलेस है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने यूज़ की है और ये मुझसे ही फट गई, ठीक है। इसके अलावा जो इसके इनकी नी स्लीव की जो एक स्टार्टिंग नी स्लीव आती है करीब 3-3,500 की, वो भी फट चुकी है। तो नी स्लीव के मामले में मैं बिल्कुल भी हैक को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। आप लोग अपने पैसे बचाएं, नी स्लीव के मामले में हैक को चूज ना करें। नंबर 4, एक ऐसी चीज जिसमें बहुत ज्यादा डाउट आता है लोगों को, जो कि है शूज, कि हम डेडलिफ्ट, बेंच और स्क्वाट के लिए कौन से शूज़ यूज़ करें, क्योंकि बहुत महंगे महंगे आते हैं। तो भाई मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो शूज़ जो मैं पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ और आज भी अपने डेडलिफ्ट सेशंस में और बेंच के सेशंस में उसे यूज़ करता हूँ, जो कि है ये स्कूल के पीटी शूज़। एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ 300-400 रुपए के मिलते हैं, ठीक है। कोई फालतू के डेडलिफ्ट शूज़ पे मैं पैसे लगाने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। भाई अगर आपके पास बजट है तो आप ले लो 3-3,500 के जूते। 1,500 में ग्राइंड गियर बनाता है, सस्ता है और अच्छा भी है। 3-3,500 में प्रोवुल्फ भी डेडलिफ्ट के शूज़ बनाता है। एंड कई ब्रांड है जो डेडलिफ्ट के शूज़ बनाते हैं, लेकिन मैं डेडलिफ्ट शूज़ यूज़ करने के लिए रेकमेंड नहीं करता हूँ। और बात करूँ अगर मैं स्क्वाट्स की, तो भाई स्क्वाट के लिए तो करीब 2,500-3,000 से जूते शुरू होते हैं एंड जाते हैं भाई 10, 20, 25 की कोई लिमिट नहीं भाई स्क्वाट शूज़ की, ठीक है। मेरे खुद के पास आज की रेट में प्रोवुल्फ का स्क्वाट शूज़ है, ठीक है, जो कि करीब 8,500 रुपए का आता है। लेकिन एक स्क्वाट शूज़ लेने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपने आप को जानो, अपने हिप मोबिलिटी के बारे में समझो, अपने लेग्स के बारे में और ज़रा जानो, अपनी बॉडी के बारे में और ज़रा जानो कि आपको क्या सच में स्क्वाट शूज़ की ज़रूरत है। कि ऐसा तो नहीं कि आपकी बॉडी बेयर फुट या ये कहूँ कि फ्लैट शूज़ में ज़्यादा अच्छा काम करती है ड्यूरिंग स्क्वाट्स। क्योंकि मुझे भी ये जानने में करीब 2 साल लगे कि मुझे डेप्थ हिट करने में इश्यूज आते हैं, मेरी बॉडी डेप्थ नहीं हिट कर पाती है। तो इसलिए उस मोमेंट पे आप एक स्क्वाट शूज़ ऐड कर सकते हो। एंड बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्रोवुल्फ के शूज़ लो। मैं आपको एक सस्ता जुगाड़ बता देता हूँ। आप ये RXN के, ये मॉडल नाम नहीं पता मुझे, आप इसकी फोटो क्लिक कर लेना, ठीक है। ये शूज़ यूज़ कर सकते हो, ये आपको 2,500 रुपये मिल जाएंगे। एंड ये बेस्ट है, सच बता रहा हूँ, बेस्ट है अपने आप में। कोई ज़रूरत नहीं है इतने महंगे जूते खरीदने की आपको, आप ये ले लो, बेस्ट है, इनफ है। करीब आपको 4 चीज़ें बता दी हैं जो ज़रूरी हैं आपकी पावर लिफ्टिंग जर्नी में। और मैंने एक ही कैटेगरी में दोनों शूज़ डाल दिए, ये डेडलिफ्ट का भी और स्क्वाट का भी। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लेनी ही लेनी है, एंड उस पर्टिकुलर चीज़ में आपको पैसे बचा ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, वो होता है एक पावर लिफ्टिंग सिंगलेट, जो कि आप ये कह सकते हो। ये मेरे हाथ में एक ग्राइंड गियर का पावर लिफ्टिंग सिंगलेट है। बहुत सारे ब्रांड बनाते हैं, बहुत सारे लोकल स्पोर्ट्स मार्केट में ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 1,000 रुपये, 700-800 रुपये तक के भी मिल जाते हैं। एंड अगर आप एक रॉ पावर लिफ्टर हो तो फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितना सस्ता सिंगलेट पहना है। अगर आपको दिखावा दिखाना है तो भाई 3,000, 5,000, 10,000 के भी सिंगलेट मिलते हैं SBD के, ग्रिफिन गियर के। बट मैं खुद एक 1,200 रुपये का सिंगलेट यूज़ करता हूँ एंड अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा पैसे यूज़ करने हैं फालतू के महंगे सिंगलेट पर। तो ये टोटल 5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, जो मैंडेटरी है आपको पावर लिफ्टिंग में लेनी है। सिंगलेट इसलिए लेना है क्योंकि किसी भी अच्छे कंपटीशन में अगर आप खड़े हो रहे हो, इवन अगर आप एक स्टेट लेवल कंपटीशन में खड़े हो रहे हो, तो आपको सिंगलेट के बिना कंपटीशन में खड़े भी होने नहीं दिया जाएगा। तो आपको सिंगलेट तो मैंडेटरी है। अब सिंगलेट आपको इसलिए भी खरीदना है क्योंकि अगर आपने अपने आप को स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का खिलाड़ी बनाना है तो डेफिनेटली आपको सिंगलेट पहन के ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अब इन सब चीज़ों का टोटल बजट क्या निकल के आ रहा है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए हैं हर चीज़ में, एक थोड़ा सा बजट फ्रेंडली और एक थोड़ा सा प्रीमियम। तो जो बजट फ्रेंडली चीज़ें हैं, बेल्ट, ब्रेस्ट बैंड, डेडलिफ्ट शूज़, स्लीव, स्क्वाट शूज़, सिंगलेट, इन सब का टोटल मात्र 5,000 के आसपास निकल के आएगा। एंड अगर आप जो मैंने प्रीमियम प्रोडक्ट्स बताए हैं, जो मैंने सजेस्ट किए हैं कि आप वही लो क्योंकि वो बेस्ट हैं आपके लिए, इवन बजट में भी आएंगे, उसमें टोटल बजट आएगा 14-15 हज़ार रुपये, ठीक है। 14-15 हज़ार रुपये में आपको सारे गियर मिल जाएंगे। और अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो मैं आपको एक ब्रांड का नाम बताता हूँ जिसका आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, SBD का अगर आप सिर्फ सिंगलेट लेने जाओगे तो वो आपको मिलेगा 10,000 रुपये का। एक बेल्ट खरीदने जाओगे तो वो मिलेगी आपको 25 से 30 हज़ार रुपये की। एक ब्रेस्ट बैंड खरीदने जाओगे तो वो मिलेगा आपको 5,000 रुपये का। और इससे ज़्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई पावर लिफ्टिंग जो लोग कहते हैं महंगा स्पोर्ट्स है, हाँ भाई है, लेकिन अगर आप सही से दिमाग लगाओ तो सस्ते ऑल्टरनेटिव, इवन किफ़ायती ऑल्टरनेटिव आपको उन्हीं गियर्स के मिल जाएंगे, वो भी मेड इन इंडियन टैग के साथ। सो भाई आई होप कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आप मेरे भाइयों की बहुत हेल्प की होगी। प्लीज़ 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 कमेंट्स में अपने सवाल ज़रूर पूछें क्योंकि मैं उन सवालों का जवाब देने वाला हूँ
और बहुत सारे लोग जिनके जहन में सवाल आते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ पूरा नहीं होता है, उन्हें भी उन सवालों से बहुत हेल्प मिलती है। तो प्लीज़ आप अपने सवाल दिल खोल करके कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहां पर मैं आपके डाउट्स के रिप्लाई करने की, अदरवाइज उन डाउट्स पर वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। अपना सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार बनाए रखें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, बस मुझे आपका सपोर्ट और आपका प्यार चाहिए। जय हिंद, जय भारत।